चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर 1 में देखे थे लिमिट, और लिमिट में एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं क्या मैंने देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने यही देखा था कि बाबू इसकी समरी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मैंने बताया था बाबू कि 7 होते हैं। 0/0, इन्फिनिटिव, 0 गुणे इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के पावर 0, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जिससे डिटरमाइन नहीं कर सके, जिससे डिटरमाइन नहीं कर सके वो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। डिटरमाइन मतलब बाबू जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कहता है डिटरमाइन द वैल्यू, मान निकाले। तो डिटरमाइन इनडिटर्मिनेट मतलब जो डिटरमाइन हो लेकिन उसे हम लोग इजी वे में बता नहीं सकते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है सर जी? इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत विशाल संख्या है। थोड़ा समरी पढ़ा रहा है। और इसका सिंबल जो होता है, सिंबल ये होता है बाबू क्या, दिस सिंबल। और इन्फिनिटिव में मैं जब कोई भी संख्या इन्फिनिटिव को ऐड करूंगा या मल्टीप्लाइड करूंगा वह इन्फिनिटिव ही होगा। इन्फिनिटिव में कोई भी संख्या जोड़ें, इन्फिनिटिव में कोई भी संख्या घटाएं, इन्फिनिटिव में कोई भी संख्या का गुणा करें या इन्फिनिटिव में कोई भी संख्या से क्या करें, भाग दें, यानी नेट रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटिव ही होगा। ये सारी बातें हो चुकी थी सर जी। ये लिमिट का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये भी बात कल हो चुका था। तीसरा बात मैंने बताया था कि यक्स के पावर इन्फिनिटिव अगर रहेगा मेरे लाल, तो अगर यक्स की मान अगर बेस हम लोग का 1 से बड़ा होगा वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। इसको याद कर लीजिए। यक्स का मान 0, 1 के बीच में होगा तो वैल्यू क्या होगा बाबू, बोलिए, 0 होगा। और जब यक्स बराबर 1 होगा तो वैल्यू 1 होगा। ये भी बात कल हो चुका था, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं साहब कि अगर यक्स का मान हम लोग का 1 से बड़ा हो तो देखिए ये है क्या, 1 में यक्स के पावर इन्फिनिटिव है। तो 1 से जब बड़ा रहेगा हम लोग का संख्या तो 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप लोग जानिए कि 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और जब यक्स का मान 0, 1 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और जब यक्स का मान 1 होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखिए ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये सब नहीं अगर आपको पता रहेगा तो लिमिट का आप आंसर के तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिमिट का आंसर नहीं निकल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का सब स्टेप है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। ये 2 हो गया, केस 1 हो गया, ठीक है। यहीं तक हमको लग रहा है कल क्लास हुआ था, यानी कल के लेक्चर में 32 मिनट्स लेक्चर में हम लोगों ने यही क्लास देखा था। इस तरह का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। देखिए, हाँ, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, x टेंस टू a, यानी कि x टेंस टू a का मतलब सर, ठीक है। तो x टेंस टू a का अर्थ, x टेंस टू a का मतलब ये हो गया कि x इज नियरर टू a। मीनिंग ऑफ x टेंस टू a का मतलब हुआ कि x इज नियरर टू a, x इज नियरर टू a, यानी x हमारा a के नज़दीक है। x हमारा a के क्या है, नज़दीक है, ठीक है। x इज नियरर टू a, ठीक है। यानी x a के करीब या नज़दीक है, ठीक है। x टेंस टू a का मतलब ये हो गया कि x हमारा
ए के करीब या नज़दीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब, कहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, कि नज़दीक का जो फासला आएगा, यानी यक्स हमारा ए के नज़दीक है, इसका मतलब यक्स टेंस टू ए का, अगर आप ये सोचते हैं कि यक्स हमारा ए के बराबर है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। यक्स टेंस टू ए का मतलब ये हुआ कि हमारा यक्स ए के नज़दीक है। अगर ये हमारा रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ हमारा यक्स इज इक्वल टू ए है, तो ए के नज़दीक, किसी भी व्यक्ति के नज़दीक दो साइड बनेगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, तो नज़दीकी की अगर बात बनी तो सर जी ए के नज़दीक यहाँ भी कोई संख्या होगा और यहाँ भी कोई संख्या होगा। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते बाबू, ये हम लोग का RHL हो गया और ये हम लोग का LHL हो गया। तो ए हमारा ए से जस्ट बड़ा को हम लोग ए के कपार पर प्लस लिखते हैं, और ए से जस्ट छोटा का मतलब होता है ए के कपार पर माइनस। यानी ए प्लस को हम लोग बोलेंगे सर जी ए से जस्ट बड़ा, और ए माइनस का मतलब ये हो गया साहब कि ए से जस्ट छोटा। फिर से, ए प्लस का मतलब ये हुआ कि ए से जस्ट बड़ा, और ए माइनस का मतलब ये हो गया कि ए से जस्ट छोटा। यानी अगर बात करें साहब ए से जस्ट बड़ा का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड पॉइंट, और इसको बोलेंगे, सॉरी ये लेफ्ट नहीं हुआ, राइट हो गया ना, राइट हो गया, RHL है RIGHT, राइट हैंड पॉइंट, और ए माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड पॉइंट। यानी ए प्लस का मतलब ये हो गया कि ए से जस्ट बड़ा, और ए से जस्ट बड़ा को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पॉइंट। ठीक है, और ए माइनस का मतलब ए से जस्ट छोटा, और ए से जस्ट छोटा को बोलते हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया बाबू। इसको RHP भी बोल सकते हैं, RHP, इसको LHP, P फॉर पॉइंट। ठीक है, हाँ, ए प्लस को आप ए भी नहीं कह सकते हैं कि प्लस ए, ए भी गलत बात। ए माइनस को ए भी नहीं बोल सकते हैं माइनस ए, ए भी गलत बात बाबू। ठीक है, ए माइनस को आप ए भी नहीं बोल सकते हैं कि माइनस ए, ये गलत बात हो जाएगा बाबू। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, और इसमें अगर हम आपको बात बताएं, जैसे हमारे पास आता है, जैसे एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मीनिंग ऑफ यक्स टेंस टू 2। यक्स टेंस टू 2 का मतलब हो गया साहब, सही दिख रहा है ना, यक्स टेंस टू 2 का मतलब ये हो गया कि यक्स हमारा 2 के क्या है, नज़दीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तुमको देखिए, यक्स टेंस टू 2 का मतलब ये हो गया कि यक्स हमारा 2 के क्या है, नज़दीक है। ठीक है, ये हो गया यक्स हमारा 2 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यक्स टेंस टू 2 हो गया सर 2। अब अगर बात करें सर, तो हम लोग का यक्स टेंस टू 2 का मतलब हो गया कि यक्स हमारा 2 के नज़दीक है, यक्स 2 के नज़दीक है, और यक्स हमारा 2 के नज़दीक है का मतलब क्या हो गया, या तो हमारा यक्स 2 से बड़ा होगा, या तो हमारा यक्स 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी हमारा यक्स टेंस टू 2 का यहाँ 2 सेंस निकलेगा बाबू, या तो यक्स हमारा 2 प्लस होगा, या तो यक्स हमारा 2 माइनस होगा। ठीक है, तो 2 प्लस का मतलब क्या हो गया हम लोग का, 2 प्लस का मतलब हो गया कि 2 से जस्ट बड़ा, तो 2 से जस्ट बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, तो 2 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 2.01 या 2.001 भी होगा, या 2.0000001 होगा, या 2.000000000000001 होगा। यानी आप कितना भी जीरो बढ़ाओगे बाबू, तो आप एकदम 2 के करीब ही जाओगे।
कभी भी 2 से आप उधर नहीं डाक सकते हैं और कभी भी आप दूर नहीं जा सकते हैं। जितना डेसिमल आपके डेसिमल के बाद 0 बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, 2 के आप करीब आते जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर बात करें 2 माइनस का, 2 माइनस का अगर बात करें सर, तो 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 से जस्ट छोटा। 2 से जस्ट छोटा का मतलब क्या हुआ, 1.9, 1.99, 1.999, 1.49, ठीक है, 1.59, 9999999, जितना भी 9 बढ़ाएंगे हम लोग एकदम 2 के और नज़दीकी में आते जाएंगे, क्योंकि आप 1.9 किधर से आ रहे हैं, अगर यहाँ 1 है तो 1.9 आपने यहाँ से आया, 1.99 तुरंत और आगे बढ़िएगा, 1.999 लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, 1.49 लीजिएगा तो और आगे बढ़िएगा, 1.999 इन्फिनाइट तक जाइएगा, तब पर भी आप यहीं रहिएगा सर, 2 को कभी आप डाक नहीं सकते हैं। तो इन सभी लोगों को हम लोग अप्रॉक्सीमेट 2 भी बोल सकते हैं, इसको भी अप्रॉक्सीमेट 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए।